आपने अपने घरों में विद्युत शक्ति मतलब इलेक्ट्रिक पावर से काम करने वाले कई यंत्र देखे होंगे, जैसे कि ट्यूबलाइट, पंखा, टीवी, फ्रिज इत्यादि। क्या आप बता सकते हैं कि इन यंत्रों में विद्युत शक्ति आती कहाँ से है? सोच में पड़ गए आप? तो चलिए समझते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत शक्ति आती है वह शक्ति संयंत्र मतलब पावर स्टेशन से आती है। शक्ति संयंत्र, जिसे हम अंग्रेजी में पावर स्टेशन कहते हैं, विद्युत खंभों की सहायता से विद्युत शक्ति हमारे घर तक आती है। विद्युत शक्ति दो तरह के तारों से होते हुए हमारे घरों तक आती है। पहली विद्युतमय तार मतलब लाइव वायर और दूसरी उदासीन तार मतलब न्यूट्रल वायर। विद्युतमय तार मतलब जिसे हम अंग्रेजी में लाइव वायर कहते हैं का लाल विद्युत रोधी आवरण होता है और उदासीन तार का काला विद्युत रोधी आवरण होता है। हमारे देश में इन दोनों तारों के बीच का विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होता है। विद्युतमय तार मतलब लाइव और उदासीन तार मतलब न्यूट्रल वायर्स में फ्यूज से होते हुए विद्युत मीटर में प्रवेश करता है और वहां से यह घर में अलग अलग परिपथ मतलब सर्किट में विद्युत की आपूर्ति करती है। हमारे घरों में दो तरह के परिपथ होते हैं। एक है 15 एम्पियर की रेटिंग वाला परिपथ मतलब सर्किट, जो ज्यादा शक्ति अनुमतांक मतलब पावर रेटिंग वाले यंत्रों के लिए होता है, जैसे गीजर, कूलर इत्यादि। और दूसरा 5 एम्पियर रेटिंग वाला परिपथ होता है, जो यूज होता है बल्ब और पंखे जैसे यंत्रों के लिए। हमारे घरों में सारा यंत्र पार्श्व मतलब पैरेलल में जुड़े हुए होते हैं, जिससे कि सबका विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस समान हो। अगर हम यंत्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो एक भी यंत्र के बंद होने से सारे यंत्र बंद हो जाएंगे। विद्युतमय तार मतलब लाइव वायर और उदासीन तार के अलावा एक और तार होती है जिसे हम भू संपर्क तार और अंग्रेजी में अर्थ वायर कहते हैं, जिसका हरे रंग का विद्युत रोधी आवरण होता है। और भू संपर्क तार मतलब अर्थ वायर का एक सिरा धात्विक प्लेट से जुड़ा हुआ होता है, जो घर के पास भूमि में बहुत गहराई में होता है। यह उन उपकरणों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनकी मेटालिक बॉडी होती है, जैसे विद्युत इस्त्री मतलब प्रेस, फ्रिज इत्यादि। भू संपर्क तार इन उपकरण की मेटालिक बॉडी से विद्युत धारा का क्षरण मतलब करंट लीक होने से रोकती है और हमें विद्युत आघात मतलब इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचाती है। तो आप समझ रहे होंगे कि कितनी महत्वपूर्ण तार है। आपने कभी ना कभी सुना होगा कि फ्यूज उड़ गया है। यह आप सुनते हैं जब घर में बिजली चली जाती है। क्या आप जानते हैं कि फ्यूज उड़ने का मतलब क्या है और यह होता क्यों है? चलिए अब हम विद्युत फ्यूज को समझते हैं। विद्युत फ्यूज हमारे विद्युत उपकरण को ओवरहीटिंग की वजह से खराब होने से बचाती है। कभी कभी विद्युतमय तार मतलब लाइव वायर और उदासीन तार एक दूसरे के सीधे संपर्क में आ जाती है, जिसके कारण ओवरलोडिंग हो जाती है। ऐसी स्थिति में धारा अचानक से बढ़ जाता है और इसे हम शॉर्ट सर्किट और हिंदी में लघु पथन भी कहते हैं। जब भी कभी धारा अचानक से बढ़ जाती है तो विद्युत फ्यूज मतलब इलेक्ट्रिक फ्यूज पिघल जाता है और सर्किट टूट जाता है। इसी कारण उच्च धारा की वजह से उपकरण खराब होने से बच जाते हैं। है ना ये रोचक बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने घरेलू सर्किट के बारे में तो सब पढ़ लिया। इस चित्र में घरेलू विद्युत परिपथ मतलब डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को दर्शाया गया है। इसे अब अपनी कॉपी में बना लें। इस वीडियो में हमने जो कुछ पढ़ा है
वो आपके सामने है, इसे अपनी कॉपी में लिख लें और इसे भी। चलिए अब हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न आपके सामने है, विद्युत परिपथ और उपकरणों में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले 2 सुरक्षा उपायों का नाम बताइए। और इसका उत्तर है भूसंपर्क तार और विद्युत फ्यूज। ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, आप अपनी कक्षा में स्क्रीन पे दिखाए गए प्रश्न कॉपी में हल करें, जिसमें एनसीईआरटी अभ्यास के पृष्ठ संख्या का 270 पेज पर प्रश्न संख्या 12, 13, 17 और 18 और संकल्प वर्कबुक का पृष्ठ संख्या 160 पर प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5 अपनी कॉपी में हल कीजिए। तभी आप इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद।